भैया, ये ना वही लड़की है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। अबे तू इस लड़की से शादी करेगा? अपना स्टैंडर्ड देखा है? ये हमारे यहाँ ना साफ सफाई का काम करती है और तू इस लड़की से शादी करेगा? समाज वाले क्या बोलेंगे? अरे कुछ तो शर्म कर लेता। अपना स्टैंडर्ड देख और इसका स्टैंडर्ड देख। अरे भैया, कौन सा समाज वाले, और वैसे भी कौन सा समाज हमें खाने के लिए दे देगा? आपको शायद से पता नहीं है भैया, ये ना मेरा बचपन का प्यार है। मैं जब 8-10 साल का था प्यार ना, मोहब्बत ना अपने बराबरी में किया जाता है, न कि किसी साफ सफाई वाले से। भैया ये चीज़ ना, अब मुझे तो पता नहीं थी कि प्यार मोहब्बत अपने बराबरी में किया जाता है। अब भैया मुझे उससे प्यार हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ? अरे क्या प्यार हो गया है? मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं हो गया कि सुमित तुम ऐसे निकल जाओगे। भैया आपको ऐसा लग रहा है मैं ये सब काम करती हूँ तो मुझे कुछ आता नहीं है। भैया मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ और मेरी भी मजबूरी है। मेरे घर में मेरे पापा, उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है। मेरी मम्मी भी बहुत बूढ़ी है, वो कुछ काम नहीं कर सकती। भैया मुझे मजबूरन ये सब काम करना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं शादी के बाद आपके पूरे घर का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी। और भैया हम दोनों बचपन से बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। अरे घर संभालने के लिए ना मैं नौकरानी रख लूंगा। वैसे भी तुम जैसे साफ सफाई वालों से तो हरगिज़ नहीं कराऊंगा मैं शादी। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरा भाई तुमको कैसे पसंद कर लिया। अरे उसका स्टैंडर्ड देखो, हर महीने उसको 10,000 का खर्चा है, एक तुम्हारा 10,000 सैलरी नहीं होगी। अरे भैया ऐसे थोड़ी ना बात किया जाता है किसी से। अरे उसने बोला ना कि उसकी घर की मजबूरी थी इसलिए वो ये सब काम कर रही है। देख सुमित, तेरा ना दिमाग हो गया खराब। तू अच्छा बुरा बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। अरे भैया आप खुद सोचिए ना, अभी वो जो भी काम कर रही है उससे हमें क्या मतलब है? शादी के बाद तो हमारे ही घर पे आ जाएगी, फिर उसको भी कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो भैया प्लीज़ ना मेरी शादी उससे करवा दीजिए। अरे यार सुमित, तू क्यों नहीं समझ रहा है? तू समाज मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे कि क्या एक साफ सफाई वाले से तू शादी कर रहा है? फिर भैया आप समाज मोहल्ले को बीच में लेके आ रहे हैं। अरे समाज मोहल्ला ना कभी कुछ नहीं करता है, वो ना केवल तमाशा देखता है, तमाशा। और अगर मैं उससे प्यार करता हूँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो शादी कराने में क्या ही अर्ज़ है? आप क्या चाहते हैं भैया? मैं किसी भी ऐसी लड़की से आके शादी कर लूँ ताकि उसके पास पैसा और वो मुझे दहेज दे सके? देख सुमित, तुझे ये बात अभी समझ में नहीं आएगी। जब तू शादी ब्याह कर लेगा ना तब तुझे समझ में आएगा। भैया आप मुझे जानने की कोशिश तो करिए, आप मुझसे बात करेंगे, मेरे बारे में जानेंगे, तब तो आपको पता लगेगा कि मैं अच्छी हूँ कि मैं खराब हूँ। आप मेरे काम से मुझे जज कर रहे हैं, मुझसे एक बार बात तो करिए, मेरे बारे में जानिए। एक तो ये बकवास बातें बंद करो, समझ में? तुम जैसे लड़कियों को ना अच्छे तरीके से जानता हूँ। एक तो मेरे भाई को सीधा फायदा है, उसको फंसा लियो, ऊपर से तुम लोग यही सब काम करती हो। भैया मैंने आपके भाई को नहीं फंसाया और आप गलत सोच रहे हैं मेरे बारे में। आपको पता है मैंने IAS ऑफिसर का एग्जाम दिया और मुझे लगता है वो इस बार पक्का क्लियर हो जाएगा। IAS ऑफिसर का एग्जाम दियो? तुम जैसे लोग IAS ऑफिसर की एग्जाम देंगे? अरे तुम जैसे लोगों पे ना ये गाड़ी साफ करना, नाले साफ करना ही शूट करता है। अरे भैया क्या आप बकवास कर रहे हैं आप उनसे? तो चुप कर, तू चीजें समझता नहीं है। जैसे लड़कियों को ना अच्छे तरीके से जानता हूँ, अमीर घर के लड़के फंसाती हो, बाद में उनसे पैसे हटती हो तुम लोग। भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सच में सुमित से प्यार करती हूँ और मुझे उसकी दौलत, पैसे, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ भैया वो ना एकदम सही कह रही है। स्टार्टिंग में ना सारी लड़कियां ऐसे ही कहती हैं कि मुझे फिर दौलत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बाद में केस लगवा के ना पैसे हटती हैं। भैया आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं उन लड़कियों की तरह नहीं हूँ। मुझे सिर्फ सुमित चाहिए, उसके पैसे, दौलत, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं कमा लूंगी। हाँ भैया गौरी ना एकदम सही कह रही है, उसको ना इन सब का कोई लालच नहीं है। अरे उसको वैसे भी जो भी कुछ होगा शादी के बाद सब कुछ तो उसका ही होगा, तो वो क्यों ही लालच करेगी भैया? अब भैया मैं ना आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज भैया, वो बचपन का प्यार है भैया मेरा। ये बात तो बिल्कुल सही कर रहा है कि शादी के बाद सारी प्रॉपर्टी इसकी हो जाएगी। यही तो ये चाहती है कि शादी के बाद सारी प्रॉपर्टी इसकी हो जाए, फिर तेरे पे केस लगवा के निकल ले। अरे भैया तो वो प्रॉपर्टी ऐसे कैसे उसकी हो जाएगी? वो तो प्रॉपर्टी सारी आपके नाम पे ना। और एक काम करिएगा, आप हमारी शादी हो जाने दीजिए और ना उसके बाद आप। देख तेरे दिमाग में ना भूसा भरा है, भूसा। एक काम कर, बेकार में बैठा हूँ, जल्दी से बात कर क्या, और इस लड़की से हर की शादी नहीं होगी तेरी। जी भैया। देखो गौरी, भैया ने जो भी बोला ना उसके लिए मैं उनकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। तो भैया को ना अपनी दौलत का कुछ ज़्यादा ही घमंड है और मुझे तुमसे ये कहना था कि मैं अपने भैया के खिलाफ जाके ना तुमसे शादी नहीं कर पाऊँगा। तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम मुझसे शादी करोगे, हम लोग साथ में रहेंगे। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो सुमित मेरे साथ? देखो गौरी, वादा मैंने किया था, लेकिन तुमसे भी पहले ना मेरे भैया मेरे लिए बड़े हैं और मैं अपने भैया की बात को ना कभी नहीं टालूंगा। तुम ना मुझे भूल जाओ और तुम अपने IAS की तैयारी कर रही थी ना, तुम वही करो। ऐसा मत करो ना सुमित, मैं क्या करूँगी? देखो गौरी, जो भी चीज़ें सब तुम्हारे सामने आ ही गई हैं। मैं इसीलिए आज भैया को भी लेके चला आया था, क्योंकि मैं तो उनको घर पे मना ही रहा था। मैंने सोचा शायद तुमको देख के वो मान जाएंगे। अब देखो मैंने अपना फैसला बता दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। चाह रहा हूँ मैं अब। ये ऐसे कैसे कर सकता है मेरे साथ? हमने तो कहा था कि हम घर वालों से बात करेंगे,
मुझे हमें तो पता था ना कि मुश्किलें आएंगी, पर हम मना लेंगे। अगर मेरे आईएएस का एग्जाम निकल जाएगा तो सब सही हो जाएगा। बट ये ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ? अरे रवि भाई क्या हुआ, क्यों परेशान हो यार? भाई क्या हाल चाल? अरे हम तो बढ़िया है, किसकी यादों में खोए हुए? अरे यार यादों में नहीं खोया, वो अपना छोटा भाई नहीं है सुमित। हाँ अरे यार वो जो अपने यहाँ साफ सफाई की काम करती लड़की, अच्छा वो जो हल्की मोटी मोटी है। हाँ उससे प्यार कर लिया। अब बता रहे उससे शादी करेंगे। क्या कह रहा तू? तेरा भाई उस लड़की वही लड़की मिली थी, कोई और लड़की नहीं मिली? अब भाई क्या बताएं, वो मेरा भाई ना दिमाग से बिल्कुल पगला गया है। अब बताओ। तूने अपने भाई को लंदन में पढ़ाया लिखाया और प्यार के चक्कर में मिली तो वो लड़की मिली। अब वो जानते हो मेरे घर के बगल में रहती, उसका एक भाई है, पतला पतला था। हाँ यार बीमारी है। अब मुझे समझ में आया, वो तेरे भाई को इसलिए पढ़ाई है ना कि वो सोच रही कि अमीर तू तो है ही, तेरा भाई भी अमीर है, बड़ा सा घर मिल जाएगा, गाड़ी घोड़ा मिल जाएगा, इसलिए तेरे बड़े भाई को फांस, छोटे भाई को फांस रही है वो। रोहित भाई तो बिल्कुल सही कह रहा है। तुमको पता है ना यार, प्यार मोहब्बत दुश्मनी सब अपने लेवल में किया जाता है यार। हम खरे बिजनेसमैन आदमी। वो ना यार 100-200 रुपए कमाने वाली लड़की, बता एक लोगों से कर्जा भी ले रखी। हाँ। अभी कुछ दिनों के बाद एक आदमी है कर्जा मांगने के लिए, उसको 2-4 थप्पड़ भी लगा। अरे उसके घर से खटिया उठा के ले गया यार वो। यार कल को तो शादी भी कर लेगा तो बताओ, सारा प्रॉपर्टी बेच देगी वो तो। और नहीं तो क्या, देखो शादी ब्याह दुश्मनी अपने लेवल में करनी चाहिए। अगर अपने से छोटे औकात में कर दोगे ना तो ये सब लड़कियां जानते हैं पूरा घर तहस नहस कर क्या देंगी। करे यार रोहित भाई, एक तो साला वो सौतेला भाई है, मेरी बात कुछ मानता ही नहीं है, और आधी प्रॉपर्टी उसके नाम भी मैंने कर रखा है। तो आईएएस की तैयारी भी कर रही है, ऐसा ना हो कि तुमसे शादी करा दो और ऑफिसर की बन तैयारी जाए ना तो तेरा भाई की शादी हो गया, तेरे पास प्रॉपर्टी भी नहीं बचेगी। अरे रोहित भाई मैं भी देखता हूँ कैसे वो आईएएस ऑफिसर बनती है यार। 2 कौड़ी की उसकी औकात नहीं है, मेरे यहाँ 10,000 पे काम करती है, और मेरा भाई ना उसको सर पे चढ़ा रखा है। देख तू मेरा बचपन का दोस्त है, इसलिए तेरे को एक सलाह दे रहा हूँ, अपने भाई को हो सके ना जल्दी जल्दी प्रॉपर्टी बेदखल कर दे। अगर गलती से तेरा भाई उस लड़की की बातों में आके शादी कर लिया, वो लड़की पढ़ी लिखी आईएएस ऑफिसर की तैयारी कर रही है, शायद उसने एग्जाम भी दिया। अगर वो बन गए ना आईएएस ऑफिसर तो तेरे पिछवाड़े पे जूते चलेंगे, जूते। भाई तू बात बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन यार वो मेरा सौतेला भाई मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं। बहुत सारा समझाया उसको। एक काम कर, उसको अपने भाई को नशे गोली मिला के पिला दे, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, किसी लड़की को पकड़ जो तेरी बात मानती हो, उससे शादी करवा दे। और रही हाँ बात यार, वैसे भी वो सिंघानिया साहब नहीं है जो अपने, उनकी है एक बेटी यार, कितने दिनों से कह रहे हैं। मानती है, शादी करवा दे, उसके बाद सारी प्रॉपर्टी लिखवा के डिवोर्स दिलवा देना। और डिवोर्स की बात ही नहीं। सांप भी मर जाएगा, लाठी भी टूटेगी। ये बात तो बिल्कुल सही कह रहा चल है। ठीक है। अच्छा वो सोनम नहीं, सोनम हाँ अरे पड़ोसन, हाँ हाँ तो हमारी सेटिंग आज मूवी देखने जा रहे हैं। अरे यार जो तुमको बोला पता है वही करना, यार, चल ठीक रहा है तुम जाओ, मैं करता हूँ कुछ। मैं भी देखता हूँ, वो आईएएस ऑफिसर की तैयारी कर रही है, मैं भी देखता हूँ कैसे आईएएस ऑफिसर बनती है वो। एक काम करता हूँ ना, घर पे नौकरी करती ना, भगा दूंगा किसी दिन। अरे दीदी आप रो क्यों नहीं है? क्या बताऊँ आज क्या हुआ। तो वो सुमित के भैया मुझसे मिलने आने वाले थे ना। हाँ। वो जब मिलने आए तो मैं गाड़ी साफ कर रही थी, और वो देख के वो मुझ पे भड़क गए कि तो ये तो गरीब है, छोटे घर की है, साफ सफाई वाली है, इससे शादी करोगे तुम। मुझे बहुत गंदा गंदा सुनाया। अरे दीदी ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो बहुत अच्छे लोग हैं, और सुमित भी इतना अच्छा इंसान है, वो ऐसे कैसे कर सकता है आपके साथ? सुमित ने थोड़ा बहुत बोला अपने भैया से कि नहीं मैं इससे प्यार करता हूँ ये वो, पर भैया नहीं माने। और जब भैया नहीं माने तो सुमित ने मुझसे पता है क्या बोला। अरे दीदी आप रो नहीं, मुझे ये दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा वो ऐसा कैसे कर सकता है। सुमित मुझसे कह रहा है कि वो मुझे शादी नहीं कर सकता क्योंकि उसके भैया नहीं मान रहे हैं। अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दीदी मेरी हालत बहुत खराब हो रही है, दिन पे दिन मेरा हाई प्रेशर, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे लगता है कि मैं अब जी नहीं पाऊंगा। तो तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम परेशान मत हो, बस मेरी तनख्वाह आने ही वाली है 1-2 दिन में, मैं तुम्हारी दवाई ले आऊंगी, तुम सही हो जाओगे। और अब मैं ये सब प्यार व्यार का चक्कर छोड़ के सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दूंगी। मैंने अभी आईएएस का एग्जाम दिया है और मुझे लगता है इस बार क्लियर हो जाएगा, और अब मैं इंटरव्यू राउंड की तैयारी करूंगी। तुम परेशान मत हो, मैं इस घर का सब कुछ सही कर दूंगी। दीदी आप मेरी दवाई ले आइए, मैं जीना चाहता हूँ। हाँ तुम 2 दिन रुको, मैं दवाई ले आऊंगी, ठीक है? तुम जाओ अंदर जाके आराम करो। ठीक दीदी, जाओ। अपना ध्यान देना। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। इसकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, इसका भी इलाज करवाना है। सुमित ने भी अपना हाथ हटा लिया। अब मैं क्या करूं? अब मेरे पास सिर्फ एक रास्ता है, मुझे
पढ़ लिख के कुछ तो करना पड़ेगा मेरे परिवार के लिए। हे, एक बात बता, तूने जो मुझसे कर्जा लिया था, कर्जा कब देगी? भैया बस आप मुझे 2 दिन का समय दीजिए, मेरी तनख्वाह आने वाली है, मैं आपका कर्जा चुका दूंगी। क्या कह रही है 2 दिन? अरे हम तुमको 1 महीना हो गया कर्जा दिए हुए और तुम बता रही 2 दिन। अब देख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, भैया। शराफत से मेरे कर्जा दे। भैया आपको तो पता है ना मेरे घर की कंडीशन कितनी खराब है, मेरे भाई की तबीयत कितनी खराब है, मेरे पापा भी बिस्तर पे पड़े हुए हैं। भैया मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आपके पूरे पैसे वापस कर दूंगी। देख, चाहे तेरा भाई बीमार हो, तेरे पापा बिस्तर पे पड़े हो, कुछ भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। एक काम कर, पूरे सरपंच के सामने और पूरे गांव वालों के सामने तूने मुझसे कर्जा लिया था, शराफत से कर्जा दे दे, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। घर का एक सामान ले जाकर बेच दूंगा। नहीं भैया मेरे घर में है ही क्या जो आप बेच देंगे, मत करिए। मैं आप मुझे कुछ थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ मैं आपका 1-1 रुपया वापस कर दूंगी, पर भैया मुझे थोड़ा समय दे दीजिए प्लीज। तो पिछले 1 महीने से यही बोल रही है कि कल दे दूंगी, परसों दे दूंगी, तब दे दूंगी। देख जो खटिया रखी है ना और ये पंखे होंगे करके एक करके सब सामान तेरा उठा ले जाऊंगा। मेरे घर में है क्या, हम 2 ही तो तखत है, हम 4 लोग सोने वाले हैं, मत करिए ऐसा। मैं आपसे माफी मांग तो रही हूँ और आपको जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए भी मैं माफी मांग रही हूँ, पर मैं आपसे कह रही हूँ ना मुझे 2 दिन का समय दे दीजिए। मैंने अपने बड़े साहब से कह दिया है तनख्वाह के लिए, वो मुझे कल तनख्वाह दे देंगे। जिस दिन तूने कर्जा लिया था उस दिन तूने कुछ नहीं बोला, और जब पैसे देने की बारी आई मेरी तो नखड़े दिखा रही है। यार देख तेरे नखड़े वखड़े मैं नहीं झेल सकता, समझी ना। 1 महीने झेल रहा हूँ। मैं नखरे नहीं दिखा रही हूँ, मेरे पास कसम से पैसे नहीं है, मेरे पास होते तो मुझे देने में तो कोई दिक्कत नहीं थी, मेरे पास है ही नहीं, मैं कहाँ से दूँ? मेरे को समझ नहीं करूँ क्या। एक काम करता हूँ, ये तेरी खटिया लोहे की है ना, मैं इसको उठा ले जाता हूँ, इसको बेच दूंगा, कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे ना। नहीं। और धीरे धीरे करके ये तखत सारी एक चीज घर का सब ले जाके बेच दूंगा। नहीं ये मत करिए, हम गरीब आदमी, हम कहाँ जाएंगे? देख मैं मुझे उससे मतलब नहीं है, तू मेरे पैसे नहीं देगी तो मैं घर का सारा सामान बेच दूंगा, कोई मतलब है नहीं। मैं आपके पैसे दे दूंगी। तो एक काम कर, अभी के लिए तुम्हें वक्त चाहिए ना, तो अभी के लिए मैं खटिया लेके जा रहा हूँ, ठीक है? पैसे का इंतजाम कर देना, वरना धीरे धीरे तेरा सारा सामान गायब हो जाएगा। आप मेरे घर से सामान मत लेके जाइए, मैं आपके पैसे दे दूंगी। मैं आपके पैसे दे दूंगी, सामान मत लेके जाइए। जब पैसे देना तब अपना सामान ले जाना, समझा ना? चल निकल। क्या हो रहा है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे लोग आते रहेंगे, मेरे घर का सामान, वैसे ही मेरे घर में कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं बड़े साहब से पहले तनख्वाह मांग के इनके पैसे वापस करती हूँ और छोटे की दवाई लेके आती हूँ। हाँ मैडम नमस्ते। मैडम थाने पे कॉल आया था, मेरे भाई ने प्रॉपर्टी को लेके हमारे ऊपर केस कर दिया है। मैडम उसी के सिलसिले में बात करना था। अच्छा, तो आपको प्रॉपर्टी के सिलसिले में बात करना था? अरे बताइए क्या बात करना था? तू तो मेरे घर पे साफ सफाई का काम करती थी, तू इधर कैसे आ गई? अच्छा, आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा, आप मेरे ऑफिस में खड़े होकर मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं? क्या ये तेरी ऑफिस है? चल जाके इंस्पेक्टर साहब को भेज। अच्छा, आपको जब आप अंदर आए होंगे तो आपको मेरा नाम नहीं दिखा बाहर? नाम गौरी अब सॉरी वो मैडम गलती हो गई हमसे। नहीं आवाज ऊंची करके बात करिए ना, जैसे अभी आप ऐट रहे थे मेरे ऊपर। ऐटिए आप। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए मैडम, हमारे भाई ने हमारे ऊपर प्रॉपर्टी के लिए केस कर दिया है, प्लीज आप उसी सिलसिले में बात करनी थी। आप सुमित की ही बात कर रहे हैं ना? सुमित ने आपके ऊपर प्रॉपर्टी का केस कर दिया? हाँ सुमित ने किया है। अब बताइए, वैसे भी मेरा वो सौतेला भाई है, सारी प्रॉपर्टी तो उसी के नाम पे थी, फालतू मेरे ऊपर केस कर दिया है। अच्छा, सही बात है, आप इतने सीधे हैं, आप तो इतनी इज्जत करते हैं लोगों की, सब आप ही के ऊपर तो झूठे आरोप लगाते हैं। जैसे आपने, मुझे याद है ना, आपने मुझे कितनी मेरी बेइज्जती की थी, किस तरीके से मुझे कहा था कि नहीं तुम तो सुमित के लायक ही नहीं हो, तुम तो गरीब हो, 2 कौड़ी की हो, तुम नौकर हो। याद है आपको कुछ? देखिए मैडम, ये सब पुरानी बातें हो गई है, क्या आप भी इस कुर्सी पे बैठ के ऐसी बातें कर रही हैं? अच्छा थोड़ी लग रहा है। वैसे भी जब आप अपने ऊंचे पद पे थे तो आपको नहीं लगा कि मैं इस बेचारी से कैसे बात कर रहा हूँ? तब तो आपने नहीं सोचा कि आप मुझसे कैसे बात कर रहे हैं, तो आज आप मुझे किस बात का लेक्चर दे रहे हैं? देखिए मैडम, हमारी पूरी प्रॉपर्टी का सवाल है, हम रोड पे आ जाएंगे, फिर सारा मेरा बिजनेस लॉस में चला जाएगा, तो प्लीज आप एक बार देख लेते हैं मेरे तो ये सब आपने तब नहीं सोचा जब आप सुमित को बेवकूफ बना के उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते थे? अरे तो वो मेरा भाई है। तो आप, वो आपका भाई है
सारी तो प्रॉपर्टी। मेरा भाई मेरे साथ गलत कर रहा है ना, वैसे भी सारे पिताजी ने सारी प्रॉपर्टी उसके नाम करके गए थे। अब जो कुछ हमारे थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी बची थी वो और भी अपने आपने नाम वही करवा- प्रॉपर्टी धोखे से उसको नशे की दवा दे के अपने ट्राई की थी कि वो आपकी नाम हो जाए, है ना? देखिए मैडम, मेरा भाई है, उसके साथ प्यार से नहीं मारा था, थोड़ा बहुत उसको डांट फटकार के मैंने आप करा लिया, तो क्या मेरी दिक्कत है? बात सुनिए, आपका ना बहुत हो गया है। आपको क्या लग रहा है मुझे कुछ पता नहीं है या सुमित से मेरी बात नहीं होती है? उसने मुझे हर एक बात बताई है कि आपने उसके साथ क्या किया है, कैसे उसे नशे की दवा देके आपने उसे बस साइन करवाने की कोशिश देखिए करी। मैडम, हाँ, आप मुझे लग रहा है ना ज़्यादा गुस्सा हो गई है। आप पुरानी बातों का बदला क्यों हमसे ले रही हैं आप? मैं आपकी तरह ना छोटी सोच की नहीं हूँ। मैं किसी से बदला, छोटे लोगों को नीचा दिखाना, ये सब काम मैं नहीं, ये सब काम आप करते हैं क्योंकि आपको लगता है आप बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत अमीर आदमी हैं, तो सब आपके जूते के नीचे हैं। देखिए मैडम, हम क्या कह रहे हैं कि अगर आपको ऐसे नहीं मानना, कुछ ले दे के काम कर लीजिए ना। अच्छा, तो ये 1-2 लाख रुपए मैं आपको दे सकता हूँ, प्रॉपर्टी मेरे नाम करवा दीजिए। कितना देंगे आप मुझे? 2 लाख रुपए तो आराम से दे सकता 2 हूँ। लाख तो बहुत कम है, थोड़ी रकम बढ़ाइए। ठीक है, आपकी बात रहेगी तो 3-4 लाख और करवा देंगे। थोड़ा और रकम, ठीक है, 5 लाख में डन करिए, आप लाइए सिग्नेचर करिए और बात। 1 करोड़ अरे मैडम, दे रहे हैं आप? प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए ना। ये जो अभी आपने मुझे रिश्वत देने की कोशिश करी ना, वो देखिए सामने कैमरा। अब आपके खिलाफ एक और सबूत मिल गया मुझे, आप ऑन ड्यूटी ऑफिसर को रिश्वत दे रहे हैं। अरे मैडम, कैसी बात कर रही हैं आप प्लीज मेरा काम कर दीजिए। देखिए, पुरानी गलतियों का मैं माफी मांग रहा हूँ, आप पे हाथ जोड़ के मैं माफी मांग रहा हूँ। मैंने भी आपसे कहा था कि मुझसे बात करके वो देखिए, वो मुझे जानने की कोशिश तो करिए। क्या पता मैं गरीब थी, सिर्फ इसलिए आपने मेरी और सुमित की शादी नहीं होने दी। उस वक्त आपने उसको भी दुखी रखा और आपने मेरी लाइफ भी खराब करी। देखिए मैडम, उस टाइम हमको भी गलतफहमी हो गई थी कि क्या आप साफ गलतफहमी सफाई हो के गई? काम करती है, तो? और वैसे भी शादी हो और जाती हाँ, मैंने आपसे क्या कहा था कि मैं आईएएस ऑफिसर की तैयारी कर रही हूँ, तो आपने मुझे क्या कहा था हंस के कि तुम जैसे लोगों के लिए थोड़ी बना है ये सब, तुम लोग तो किसी के घर में झाड़ू पोछा करने के लिए पैदा हुए हो। बोला था मैं, कहा तो आप जरूर बन जाएंगे, मेहनत करने वाला इंसान तो बन ही जाता है ना। मैंने आपकी फाइल तो देख ली है, आपका कुछ नहीं हो सकता। अरे मैडम, ये ऐसा मत फाइल करिए। जाएगी अब चेकिंग के लिए। मैडम, मेरी जिंदगी बर्बाद हुई, मेरी प्रॉपर्टी पूरी चली जाएगी। मैडम निकलिए यहाँ से। मैडम देख लीजिए ना। अब आपके यहाँ मैं नहीं, मेरे हवलदार आएंगे तब आपसे बात होगी। जाइए मैडम जाइए। बताओ, एक टाइम था ये मेरे को उल्टा सीधा बोल रहे थे कि मैं छोटी हूँ, मैं ये हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, और आज वही इंसान मेरे आगे हाथ जोड़ा खड़ा है। और वैसे भी सुमित की प्रॉपर्टी तो मैं सुमित को दिला के रहूँगी, ये उसकी प्रॉपर्टी हड़प नहीं सकते।